संत किसे कहते हैं? आखिरकार ये संत है क्या? संत करते क्या है? संत रहते कैसे हैं? संत खाते क्या है और संत पीते क्या है? बार बार ये प्रश्न साधकों के द्वारा अक्सर मुझे पूछा जाता है। कोई कहता है, महाराज जी संत के बारे में कुछ बताइए। कोई ये कहता है कि महाराज जी ये संत खाते क्या है, ये संत पीते क्या है। कोई पूछता है कि संत रहते कहाँ है, संत रहते कैसे हैं। ये प्रश्न बार बार मुझसे पूछे जाते हैं। संत किसे कहते हैं? जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से पूर्ण नित्य अविगत दिव्य अनंत ब्रह्मांडाधीश सकर्तापति शुद्ध सच्चे सर्जनहार के भीतर डूब जाता है, उसे संत कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी सभी तरह की इच्छा, अपेक्षा और आशा से छूट जाता है, उसे संत कहते हैं। जो व्यक्ति प्रतिपल अपलक परमात्मा के भीतर रहता है, वो ठिकाना है संत के रहने का। वो प्रेम का चोला पहनकर रहता है। वो संपूर्ण रूप से एक क्षण भी परमात्मा के बगैर नहीं रह पाता है। संत के रहने का ठिकाना परमात्मा का हृदय है। संत कोई व्यक्ति नहीं है, संत कोई पदार्थ नहीं है, संत कोई शरीर नहीं है। संत तो एक सुगंध है गुलाब के फूल की तरह, जिसके भीतर, जिसके हृदय में कमल खिल गया, उसी के भीतर सुगंध उठती है। जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम का कमल खिल गया, वही संत है। जिस व्यक्ति के हृदय में, जिस स्त्री के हृदय में, जिस पुरुष के हृदय में प्रेम का दीपक जल गया, वही संत है। संत कहीं लाखों करोड़ों कोसों दूर नहीं है। संत प्रत्येक स्त्री और पुरुष के भीतर विराजमान है। बस उस संत और तुम्हारे भीतर पर्दा है अहंकार का। बस उस संत और तुम्हारे भीतर मात्र और मात्र द्वार बंद है तुम्हारे मलिन पदार्थों के अहंकार का। बस जिस दिन तुम्हारे भीतर से अहंकार मिट गया, बस जिस दिन तुम्हारे भीतर से मलिन वासनाएं मिट गई, बस जिस दिन तुम्हारे भीतर के अंतरपट में पर्दा हट गया पदार्थ का, बस उसी दिन, उसी पल से तुम संत हो। संत कहीं लाखों कोस करोड़ों मील दूर, कहीं गुफाओं में, कहीं हिमालय की चोटियों में नहीं बैठे हुए हैं। संत तो हर उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। संत तो हर उस स्त्री के हृदय में विराजमान है। संत तो हर उस पुरुष के हृदय में विराजमान है जिसका अहंकार मिट गया, जिसके हृदय में, जिसके मन में, जिसके मस्तिष्क में, जिसके रोम रोम और रग रग में जातिवाद चला गया। कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन यहूदी,
ये सारे के सारे भ्रम जिसके मन से मिट गए वही संत है। संत ना ही शूद्र है और ना ही वैश्य, संत ना ही ब्राह्मण है और ना ही संत क्षत्रिय है। संत तो संत है। सभी तरह की इच्छा, अपेक्षा और आशा का जिसने अंत कर दिया वही संत है, और कोई संत नहीं है। जो व्यक्ति एक बार संत के पात्र में ढल जाए, फिर उसे जहां देखे उसे वहीं चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। जहां भी संत दृष्टि करे उसे वहीं पे चमत्कार दिखते हैं। संत की दृष्टि में बारिश का गिरना भी चमत्कार है। संत की दृष्टि में एक हवा का शीतल झोंका चमत्कार है। संत की दृष्टि में जो भी दिखाई पड़े वो सभी चमत्कार है। संत वो नहीं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाए, बड़ी बड़ी जटा रखे, शरीर पे भभूत मल ले, वो संत नहीं है। वो चोला है, बाह्य आडंबर है। संत तो भीतर से उत्पन्न होता है, प्रेम से, करुणा से, दया से, अहोभाव से, अनुग्रह से, समर्पण से संत की उत्पत्ति होती है। कोई जाति, शरीर, वर्ण या ग्रंथों, किताबों से संत की उत्पत्ति नहीं होती है। संत की उत्पत्ति तो सदा से मनुष्य के अंतरंग से हुई है, और वो अंतरंग और कोई नहीं, परमात्मा के भीतर का किरण है, परमात्मा के भीतर की एक बारिश की बूंद है। संत तो परमात्मा का स्वरूप है, जो तमाम तरह की आदि, व्याधि, उपाधि, दुख, दर्द, पीड़ा, यातनाओं का अंत कर दे, वही संत है। संत की दृष्टि में सभी समान है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, और ना ही कोई मध्यम है। संत की दृष्टि में तो सभी समान है। और वो संत ये नहीं कहते हैं कि परमात्मा का मुझे दर्शन करना है। वो संत ये नहीं कहते हैं कि परमात्मा का मुझे साक्षात्कार करना है। उनकी दृष्टि में तो पल पल ही परमात्मा का साक्षात्कार है। संत जहां दृष्टि करते हैं वहीं उन्हें परमात्मा का प्रतीक, प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। संत ये नहीं कहते हैं कि परमात्मा के 10 सिर है, 10 हाथ है, 10 पैर है, वो हवा में उड़कर मुझसे मिलने आए, वो विमान में बैठकर मुझसे मिलने आए, उन्होंने पर्दे पे मुझसे बात की, उन्होंने सपने में मुझसे बात की। ऐसी बकवास एक नित्य अविगत में डूबा हुआ व्यक्ति जो संत है वो ऐसी बातें नहीं करता है बहकी बहकी। संत तो सिर्फ इतना ही कहता है कि जो भी मुझे मिला वही परमात्मा है, जो भी दिखा वही परमात्मा है, जो पिया वो परमात्मा है, जो खाया वो परमात्मा है, जो सोया वो परमात्मा है, जो चला वो परमात्मा है, जो पकड़ा वो परमात्मा है। परमात्मा और कुछ नहीं बल्कि एक रहने का ढंग है। परमात्मा, परमात्मा को जियो, परमात्मा को जानो मत, परमात्मा को संपूर्ण रोम रोम और रग रग से जी लो। परमात्मा को पकड़ो मत, परमात्मा को कैद मत कर लो, बस उसे जीवो, अनुभव करो, सरलता से, सहजता से उन्हें जियो तुम। संत की दृष्टि में सबसे बड़ा चमत्कार तो सुकून का ध्यान है। एक छोटी सी कहानी है। 4 सन्यासी थे। एक सन्यासी वृद्ध बहोरे अनुभव के संत थे, उनकी उम्र 80 साल की थी। दूसरे सन्यासी 60 साल के थे। तीसरे सन्यासी
40 साल के थे और 20 साल का एक नव सन्यासी जो परमात्मा के भीतर डूबा रहता था, जो स्वयं के भीतर डूबा रहता था। जो स्वयं के भीतर डूबा रहता है वो परमात्मा के भीतर डूबा रहता है। इस बात को ये 4 सन्यासी में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सन्यासी समझते थे। चारों सन्यासी के एक गुरु थे। गुरु ने कहा, एक ही जगह पर बैठकर 6 महीने तक तपस्या करो तो परमात्मा प्रसन्न होंगे, भगवान प्रकट होंगे और तुम उनसे जो मांगोगे वो तुम्हें देंगे। तुम जो भी उनसे मांगोगे वो तुम्हें प्रदान करेंगे। चारों सन्यासी बैठ गए प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। 80 साल का सन्यासी भी बैठा, 60 साल का सन्यासी भी बैठा, 40 साल का भी सन्यासी बैठा और 20 साल का नव सन्यासी भी बैठा। चारों ने खूब तपस्या की। कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद 6 महीने बीते और 6 महीने के बाद साक्षात भगवान प्रसन्न हुए। चारों सन्यासी से कहा भगवान ने, क्या चाहिए तुम्हें? जो 80 साल के बुजुर्ग सन्यासी थे उन्होंने बिना देरी किए हुए मांग लिया कि हे मालिक, हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हवा में उड़ूं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हवा में चल सकूं। भगवान ने कह दिया, तथास्तु, जा, अब जब तक तू जिएगा तब तक तू हवा में ही उड़ता रहेगा। वो 80 साल का बुजुर्ग सन्यासी प्रसन्न हो गया और पूरे संपूर्ण जगत में, पूरे विश्व में अपना चमत्कार दिखाने लग गया, अपनी सिद्धि दिखाने लग गया। संपूर्ण संसारी लोगों को प्रसिद्धि जो मिली उसको दिखावा करने लग गया वो सन्यासी। जो दूसरा सन्यासी था 60 साल का, उसने भगवान से मांगा कि हे मालिक, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मुझे ऐसा वचन दीजिए कि मैं पानी पे चल सकूं। भगवान ने कह दिया, तथास्तु, जा, जब तक तेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक तू पानी पे ही चलता रहेगा। वो दूसरा सन्यासी 60 साल का भी चलने लग गया पानी पर। लोग उनसे प्रभावित होने लगे, बड़े बड़े मेले होने लग गए उस सन्यासी को देखने के लिए। तीसरा जो सन्यासी था 40 साल का, उसने भी मांग लिया बिना देर किए हुए, हे मालिक, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं पाताल में जा सकूं। भगवान ने बिना देर किए हुए तथास्तु कह दिया और कहा कि जा, जब तक तेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक तू पाताल में रहेगा। 3 सन्यासी के वरदान समाप्त हो चुके थे। एक 20 साल का नव सन्यासी बस बाकी था। जो 80 साल का बुजुर्ग सन्यासी था, जिसने मांगा था कि मैं सदा हवा में उड़ सकूं, चल सकूं, उसे अब घबराहट होने लगी। आखिर एक आदमी कितनी देर तक हवा में उड़ सकता है? हवा में उड़ते उड़ते 3-4 घंटे बीत गए थे। जो 60 साल का सन्यासी था, जिसने ये वचन मांगा था कि मुझे पानी पर चलने का वरदान दीजिए, वो पानी पर चल चल कर थक चुका था। और तीसरा जो 40 साल का सन्यासी था, वो पाताल में रह रहकर अब उसे घुटन होने लगी थी। अब ये तीनों सन्यासी ने सोचा और पाया कि बड़ी गलत बात हमने मांग ली है मालिक से, भगवान से। परमात्मा से जो मांगना था वो नहीं मांगा और जो नहीं मांगना था वो मांग लिया है। अब क्या करे? ये तीनों सन्यासी रोने लग गए, बड़े हृदय से रोने लग गए। एक सन्यासी हवा में बैठे बैठे रो रहा था,
एक सन्यासी पानी पर बैठे बैठे रो रहा था और एक पताल में रो रहा था, क्योंकि ये सन्यासी थे ही नहीं। बस इन्हें अनुग्रह चाहिए था परमात्मा से, भगवान से। उन्हें कोई परमात्मा से प्रेम नहीं था और ना ही उन्होंने किसी तरह की भक्ति की। उनको तो मात्र और मात्र अपनी प्रशंसा चाहिए थी। अक्सर ये दुनिया मालिक से, भगवान से, प्रभु से, परमात्मा से ऐसी ही बेतुकी बातें करके फंस जाती है। सच्चा सन्यासी और सच्चा संत तो मात्र और मात्र, सिर्फ और सिर्फ वो 20 साल का सन्यासी था। प्रभु ने उस 20 साल के सन्यासी से पूछा, वत्स बेटे तुम्हें क्या चाहिए? उस संत ने, उस 20 साल के सन्यासी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उसका उत्तर बड़ा ही अनूठा था, बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही वास्तविक, बड़ा ही अनुभव से जवाब दिया उस 20 साल के सन्यासी ने। हे मालिक, बस 2 घड़ी सुकून से आपका सुमिरन कर सकता हूं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, बस 2 घड़ी सुकून से बैठकर भीतर मौन होकर जो अनुभव मुझे होता है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। हे परमात्मा, बस 2 घड़ी मैं शांति से, सुकून से बैठकर अपने भीतर डूब सकूं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। जो ऐसी अनुभव की वाणी कहे वही संत है। बाकी जो हवा में उड़े, जल पे चढ़े और पताल में डूब जाए, तरह तरह के चमत्कार जो दिखाए, वो तो मदारी है। जो तरह तरह के चमत्कार मनुष्य दिखाता है वो तो एक मदारी है। लेकिन असली संत, असली साधु, असली सन्यासी वे हैं जो स्वयं के भीतर डूबकर परमात्मा का अनुभव करता है, जो स्वयं के भीतर डूबकर परमात्मा के बोध में डूब जाता है। असली वास्तविक सन्यासी तो वो है जो परमात्मा की प्रेम रूपी वर्षा में भीग जाता है। असली संत तो वो है जो परमात्मा के हृदय के सुगंध में मदहोश हो जाता है। वही असली सन्यासी है, वही असली साधु है, वही असली संत है, और वही असली ध्यानी है, और वही असली ज्ञानी है, और कोई नहीं। बाकी जो चमत्कार दिखाए, आडंबर दिखाए, वो ना ही कोई चमत्कार है और ना ही कोई ज्ञान की बातें हैं और ना ही कोई ध्यान की बातें हैं। वो मात्र और मात्र सिर्फ तुम्हें प्रभावित करके अपनी प्रशंसा का साधन है